देखो भाई, आज हम लोग बात करेंगे ना कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला आया कैसे, कैसे इस फार्मूला को सिद्ध करें, इसी में हम लोग सिद्ध करेंगे साइन ए माइनस बी का। तो आप चुटकियों में देखते रहो, मैं इतनी अच्छी से समझा दूंगा कि आज के बाद तुमको कभी भी दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए। तो मजे की बात करते हैं, सबसे पहले आराम से चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, एक लाइन ले लीजिए, एक लाइन लीजिए, बहुत प्यारा सा लाइन ले लीजिए, एक प्यारा सा लाइन लीजिए। ये फिगर में ही दम है जी, फिगर अच्छा हुआ तो क्लियर हो जाएगा। एक प्यारा सा लाइन ले लिया मैंने लाइन। एक एंगल बनाइए, एक एंगल बनाइए, देखिए एक एंगल बनाइए, एक एंगल बनाइए। चलिए मैंने एक एंगल बनाया। इस एंगल का मैंने नाम दिया एंगल ए, ठीक है ना। अब एक बच्चा आया, बोला गुरुजी इसमें तो लंब है ही नहीं है, तो काम कैसे होगा। हम बोले हाँ, बात तो तुमने सही बोला। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ए और बी। इसमें लंब नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है ब्रदर, अगर लंब नहीं है, लंब का जरूरत तो पड़ेगा, तो आप यहां से एक लंब डाल। बोला ठीक है सर, डाल लेता हूं। ये आपका लंब डला गया, ये आपका लंब डला गया जी। अब लंब डला गया तो इस बात को दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए कि देखिए भाई, हम एक ऐसा काम किए ना, इसका नाम रख दीजिए। दुनिया वाले को आप बताइए कि भाई साहब हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया है। यहां से प्रूफ की ओर चलेंगे। हमने क्या किया है, दुनिया वाले को बताइए कि डी बी लंब, मतलब डी बी लंब डाले किस पर, ए बी पर। तो दुनिया वाले को ये बात बता दीजिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर कोई बोला गुरुजी बी का भी जरूरत है, आप बी कहां से लाओगे। हम बोले बस ब्रदर, इतनी छोटी सी बात है, एक कोण और बना लो इसी में। मैंने बोला कि भाई इतनी सी छोटी बात है ना, एक कोण और बनाओ। बोला अच्छा गुरुजी। हमने बोला ठीक है, बना लो एक कोण और, कोई बात नहीं है। बना लिए हमने एक कोण और। इसका नाम दे दो, कुछ नाम दे दो। इसका नाम मैंने दे दिया। अब बोला गुरुजी बताओ इसमें लंब कहाँ है, इसमें भी लंब नहीं है। बोले हाँ ये भी बात सही है कि इसमें लंब नहीं है। तो बोला फिर आप करो, यहाँ से लंब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे लंब डालने का था डाल दो। बोले ठीक है, लंब मैंने डाल दिया। अब बोला गुरुजी लंब डाले हैं, इसका मतलब आपके अनुसार से 90 डिग्री हो गया। मैंने बोला हाँ जी 90 डिग्री हो गया। नाम रख दो, यहाँ पे नाम रख दो, एफ रख दो, कुछ नाम रख दो चलेगा, एफ रख दो। बोला सही है। अब यहां से तुमको थोड़ा सा अपने मन से दिमाग लगाना होगा कि यहां से आपको इस लाइन को मिलाना होगा। मिला लिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाला लम डाले जो लिखे नहीं, दुनिया वाले को बताइएगा ना, दुनिया वाले को कि पीएफ, पीएफ लम डाले हैं, पीएफ लम डाले हैं किस पर, ए बी पर। तो दुनिया वाले को बता दीजिए भाई कि पीएफ लम कौची, ठीक है ना। इस लाइन को मिलाए हैं, तेजा नाम कुछ दे दीजिए ना, अपने अनुसार से क्यू दे देते हैं। अब बस छोटी सी काम आपको और करना है, एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है ना, कि एक बार और लम डाल लो। काहे गुरुजी, कह गए सर ऐसे खुला तो अच्छा नहीं लगता है, आपको यहाँ से भी लम डालना होगा। हम बोले ठीक है, तेरी इच्छा है तो डाल लेते, तू मेरा भाई है, तुम्हें तो मैं दुखी कर नहीं सकता हूँ। एक छोटा सा और लम डाल, तो यहाँ से एक लम और डाल, यहाँ से एक लम और डाल दी। अब लम डाल दिए तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसको पहले हटाओ। अब लम डाल दिए हैं तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो लम क्या होता है, 90, ऐसे कर दिए मतलब 90 डिग्री। अगर आप इतनी काम को खूबसूरती से कर दिया ना, तो 7 जन्म तक तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब एक छोटा छोटा बात तुमसे पूछते चलेंगे, छोटा छोटा बात बताते चलना, देखना। 9th क्लास में आप एक बात पढ़ा होगा कि अगर ई वाला ए है तो ई वाला भी कौची होगा, ए। कैसे भैया, एकांतर कोण से, इंटीरियर एंगल से। ई वाला अगर ए है तो ई वाला भी कितना होगा। तो मैं बोलूं ई वाला अगर ए है तो इसको अभी हम ए बोल दे तो कोई पाप लिखेगा,
कोई पाप नहीं लिखेगा। क्यों कि अगर तरीके से समझोगे तुमको पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ भी आपको क्या बना रहा है, एकांतर कौन बना रहा है, तो ये वाला ये, तो ये चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे हम एगो छोटा सा और पूछेंगे, छोटा सा एक बात पूछेंगे कि भाई साहब ये पूरा 90 था, जरा में ये हो गया तो ये कितना होगा, 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए होगा, बिल्कुल होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये तो बपौती 90 डिग्री था, ये क्या था, बपौती 90 डिग्री, क्योंकि यहां से ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आई 90 माइनस ए, तो ये वाला कितना होगा, कैसे भाई साहब, क्या कि तीनों के जोड़ के 180 आना चाहिए, तो ये 90 ही 90, तो यही दोनों मिलके तो 180 हो गए, माइनस ए ज्यादा हो रहा था, इसका मतलब एगो कोची होगा प्लस ए। अगर ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोची थीटा, ये 90 माइनस बी, तो ये वाला कोची बी, तो इसी अनुसार से 90 माइनस ए, तो ये वाला कोची ए। अब आपका काम हो गया, अब एकदम आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो जरूरत की चीजें थी वो काम हो। चलिए बात करते हैं, हम बात करेंगे, हमको जरूरत था साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का जरूरत था, यानी ई वाला हमने कौन क्या लिया था, अब साइन ए प्लस बी यही है मेरा, ए प्लस बी यही ना है जी, अरे ए प्लस बी यही ना है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी इसमें मेरा लंब कौन हो जाएगा, ये वाला पी एफ, लंब कोच हो गया पी एफ बटा कर्ण क्या हो गया, एपी, कर्ण मेरा क्या हो गया, एपी। अब हम नहीं तुम कहोगे कि सर आपको 4 को सिद्ध करना है और आपके पास सिर्फ 2 आया है, तो कहीं ना कहीं तो मैटर है। हम बोले ठीक है ब्रदर, अगर ऐसी कोई समस्या है ना तो यहां लिखो साइन ए प्लस बी को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीएफ को मैं लिख सकता हूं, यहां से लेके यहां तक पीएफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू और जोड़ कौची क्यू एफ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकता हूं, पी क्यू और जोड़ क्या जी, क्यू एफ, क्यू एफ, अरे भाई पी क्यू बटा क्यू एफ, अब बटा क्या एफ। चलिए यहां तक तो लिख सकते हैं, यहां तक कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, आराम आराम से चलते चलिए, पूरा कहानी आराम से सिद्ध हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर, अब हम जानते हैं प्री नर्सरी में ही पढ़े थे, ये प्लस बी बटा सी रहता है ना, तो इसको हम ए बटा बी प्लस बी बटा सी लिखते, सॉरी ए बटा सी, माने भागा में है तो दोनों के लिए भागा पड़ता है, ये बात हम पहले ही आप लोग को समझा दी। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, यहां भी बंटवारा करके हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू बटा ए पी अब प्लस क्यू एफ अब बटा कोची, यहां तक हमको कोई समस्या नहीं था। अब यहां से हमको भोलेनाथ वाला तीसरा आंख जो होता है ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये हमको फंसाना चाह रहा है, अब बताओ हम बिहार वाले मैथ में अव्वल दर्जा ऑलरेडी प्राप्त किए हुए रहते हैं, हमसे ज्यादा कोई थोड़ी ना बिहार वाले से मैथ जानता है, कोई नहीं जानता है, अव्वल दर्जा के हम खुद दे, हमको ही चकराने का कोशिश किया है। देखो क्या चकराने का कोशिश किया है, हमको दे दिया पी क्यू बटा ए पी, इस बात को फोकस करना, पी क्यू बटा ए पी, और जब हम फिगर के पास गए ना तब पी क्यू ई वाला हो गया और एपीई वाला हो गया। मतलब अगर थोड़ी सी फिगर को मैं छोटी भाषा में समझूं, छोटी भाषा में कि पी क्यू बटा एपी क्या कहना चाह रहा है ना, तो देखो पी क्यू ऐसे है और एपी कौची है ऐसे है, यही ना भाई, पी क्यू बटा देखो पी क्यू बटा एपी। अब हमको पता चला गुरुजी पी क्यू बटा एपी कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई ट्रायंगल ही नहीं है, इससे कुछ निकल ही नहीं सकता। हमको ये आपको जड़ी बूटी दे के फुसला दिया, अरे हम हूँ मैथ वाले बिहार वाले ना है जी, और वो आई लव मैथ्स, तो समझ रहे हो, दिमाग तो मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ। मैंने बोला देख भाई एपी है ना,
एपी है ना, तो तुम कर्ण को ढूंढो। एपी अगर है तो कर्ण को ढूंढो, यानी एच को ढूंढो। अब कोई बच्चा बोलेगा हाँ एच क्यों ढूंढना है गुरुजी, एच कौन सा आपका रिश्तेदार लगता है? तो हाँ भाई एच मेरा रिश्तेदार लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे सिद्ध करना साइन और कॉस, और साइन कॉस में नीचे होता है एच। साइन होता है पी बटा एच, कॉस होता है बी बटा एच, यानी नीचे मुझे एच की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने बोला एच को ढूंढो। तो बोला हाँ सर पी क्यू ई है, इसमें एच कौची है पीडी, एच क्या है पीडी। तो बोला सर लगाएंगे कैसे, इस्तेमाल कैसे बोलेंगे? हम बोले अरे बंधुआ तू बिहार के ना है जी, अब बिहार वाला में देखो कूट कूट के भरा हुआ दिमाग। साइन ए प्लस बी, पी क्यू था, कर्ण तुम किसको ढूंढा? कर्ण ढूंढा तुम, पी ढूंढा, पी डी को ढूंढा। पी और डी को तुमने क्या ढूंढा? कर्ण ढूंढा है। पी डी को कर्ण ढूंढा है। अब कर्ण जब ढूंढ लिया तो इसमें तुमको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत है ये नहीं है। कैसे रे ब्रदर? पीडी ना कर्ण है, तो तुम कहेगा गुरुजी इतनी छोटी बात, पीडी से हम पीडी से हम क्या करेंगे? भागा दे देंगे, और पीडी से हम गुना कर देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पीडी से भागा कर दीजिए, पीडी से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अब बचा हुआ मेरे पास क्या था? बचा हुआ था एपी, बस एपी प्लस के प्लस। अब आपको फिर कुछ दे के फुसला दिया क्यू एफ है, क्यू एफ है। आ जाइए मेरे पास क्यू एफ क्या है, क्यू और एफ है मेरे पास, यही ना है। क्यू एफ कहां गया? हाँ ध्यान दीजिए। अब हमको ये छोटा सा फुरुस बुकनी दे के फुसला दिया है, क्यू एफ है। अरे भाई यही ना है क्यू एफ। आज अब हमको पता चला कि भाई साहब क्यू और एफ ई वाला है क्यू एफ, और क्यू एफ का कोई जरूरतें नहीं है, क्यू एफ का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यू और एफ किसी त्रिभुज का साइड नहीं है, किसी त्रिभुज का भुजा नहीं। तो सर क्यू एफ को क्या करेंगे? तो हमको एगो बुकनी दे के फुसला दिया कि आपके पास क्यू एफ है, तब हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर जितना क्यू एफ है उतना ही कोची है, उतना ही मेरे पास डीबी है, और डीबी इस ट्रायंगल का, डीबी इस ट्रायंगल का क्या है? भुजा है, यही ना डीबी है, तो इस ट्रायंगल का भुजा है। इसीलिए गुरुजी हम क्यू एफ के बदले क्या लिख देंगे? डीबी। क्यू एफ के बदले क्या लिख देंगे? डीबी लिख देंगे। तो हम आराम से यहाँ कहेंगे कि ब्रदर जो आप छोटा सा झुनझुन्ना लेके घूम रहे थे ना, छोटा सा झुनझुन्ना लेके घूम रहे थे, क्यू एफ, क्यू एफ से काम नहीं चलेगा। क्यू एफ के बदले आपको क्या लिखना होगा? तो क्यू एफ के बदले आपको लिखना होगा डीबी। क्यू एफ के बदले क्या लिखना होगा? डीबी। यानी क्यू एफ के बदले मैं लिखूंगा डीबी, और बटा कौची है? एफ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आगे आइए, बहुत खूबसूरती से समझ में आएगा। अब कहोगे हाँ सर बात तो सही है। अब इस्तेमाल करते हैं किसका? इसको भी तोड़ते हैं। क्यों ब्रेक करेंगे? क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि हमको सिद्ध करने में 4 गो चाहिए, तो 2 गो तो मिल गया। इसको अब ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। तो इसको ब्रेक कैसे होगा? साइन ए प्लस बी बराबर, अभी रहने देते हैं ना, आराम से लिखेंगे पी क्यू बटा पी डी गुना पी डी, और बटा क्या? पी डी, और बटा हो गया एपी प्लस डीबी बटा एपी। अब आइए हमारा पास, ये यहां से यहां तक हो गया डीबी, और बटा कौची ए। फिर कोई रिश्ता मैच नहीं करता, एगो डीबी एजा है या पी क्यू एजा पड़ी है, फिर तुम गया पानी में। अच्छा हम मैथ वाला ना विद्यार्थी सर, डीबी तो हुआ, अब डीबी में कर्ण को ढूंढो, यानी एच को ढूंढो। तो डीबी में एच कौन है तुम्हारा? तो कहेगा ये सर ई वाला है। अरे यही ना तुम्हारा एच है, यही तुम्हारा एच है, ए डी, यही तुम्हारा एच है। एच क्यों ढूंढे? क्योंकि कॉस और साइन में नीचे एच होता है, इसीलिए हमने एच ढूंढा। तो मैं क्या करूंगा? एडी से भागा कर दूंगा, और एडी से क्या कर दूंगा? गुना कर दूंगा, जिससे दुनिया वाले को कोई परेशानी नहीं होगा।
डीबी है, एडी से मैंने क्या कर दिया भागा, और एडी से क्या कर दिया गुना, और नीचे कोची था ए। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमको एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। डीबी तो मिला था, एडी मिले से क्या हो गया, हमको कर्ण मिल गया, काम हो गया। अब आराम से यहाँ पे आप सिद्ध कर सकते, लो जी हो गया आपका सिद्ध, हो गया साइन ए प्लस बी बराबर, आइए पी क्यू बटा पी डी, पी क्यू बटा पी डी। आइए फिगर में पी क्यू बटा पी डी क्या हो गया, ये आपका पी क्यू है और ये आपका पी डी। ये एंगल है तो एंगल के सामने लंब होता है, एंगल के सामने लंब होता है, तो ये वाला कोची 90 सामने कर्ण हो गया, एंगल ही वाला है ना जी, अरे है तो कर्ण अब बटा आधार, यानी हमको बोला पी क्यू, देखिए ना फिर से यहाँ देखिए, बोला है पी क्यू बटा पी डी, पी क्यू ही ना है, पी क्यू है, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार बटा कर्ण किसको लिखते हैं, कॉस, आधार बटा कर्ण किसको लिखते हैं, कॉस। और ए लिखेंगे, ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू और पी डी में कौन कौची है ए, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे ए। क्या सर कौन आप ई वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको ए और बी का जरूरत था, तो लेंगे भी किसको, ए और बी के। आइए नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं पीडी बटा एपी, पीडी बटा एपी, पीडी बटा एपी, देख लीजिए आपका पीडी वाला है, पीडी और बटा एपी, यही है। तो 90 था, तो 90 के सामने कर्ण, और इस ये वाला एंगल है, इसके सामने कोची लंब, अरे पीडी कोची हो गया लंब। कैसे सर, क्योंकि एंगल के सामने ही लंब है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता साइन, और एंगल में बी है तो क्या हो जाएगा बी, यानी कोची हो गया साइन प्लस डीबी बटा एडी, डीबी बटा एडी, देख लीजिए डीबी आपका ई वाला है और एडी आपका ई वाला है, यानी एंगल के सामने लंब बटा कर्ण क्या होता साइन, लंब बटा कर्ण क्या होता साइन, और एंगल ए था क्या हो गया ए, अरे एंगल ए ना था जी, तो एंगल क्या हो गया। लास्ट में बात करते हैं एडी बटा एपी, एडी बटा एपी, आइए एडी देखिए ये वाला आपका क्या है एडी है, ये आपका एडी है और बटा एपी है, ये वाला बटा क्या है एपी है, बटा एपी है। तो एंगल के सामने ये कर्ण लंब हो गया, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है कॉस, आधार बटा कर्ण यानी कॉस की, यानी आपका क्या हो गया रे भाई, आपका हो गया कॉस बी। इसी को अगर थोड़ा सा संभाल के लिख दो ना, सुधार के लिख दो, सजा के लिख दो, तो काम हो गया साइन ए प्लस बी बना, इसको आगे लिख दो तो हो गया साइन ए इंटू कोची कॉस बी प्लस ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। यही आपका आंसर है, यही आपको प्रूव किया गया, सेम टू सेम यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं पूरी प्रूफ बहुत मजे से समझ में आया होगा। इसी वीडियो में हम लोग अभी सीख लेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ब्रदर। जैसे हमको सिद्ध करना है कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करें, हाउ टू पॉसिबल, हाउ टू पॉसिबल कैसे संभव है, हाउ टू पॉसिबल कैसे संभव है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे बी नो दैट, बी नो दैट क्या भाई हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, तो कहेगा हम जानते हैं ना भाई साइन ए प्लस बी बराबर जानते हैं कुछ होता है साइन ए प्लस बी बराबर, हम जानते हैं कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, हम जानते हैं।
तो हमसे पूछेगा तू इतना ही चालाक है ना, तो तू ए प्लस बी को ए माइनस बी बनाओ। हमसे कोई पूछेगा तुम इतना ही चालाक है तो ए प्लस बी को ए माइनस बी बनाओ, तभी तो फॉर्मूला आएगा ना। हम बोलेंगे अरे भाई वाह, हम ठहरे बिहार वाले, किसी से कम नहीं, डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे, ए को ए लिखेंगे, प्लस को भी कुछ नहीं कहेंगे, बस एजा पर ही हम अपने दिमाग से माइनस बी लिखेंगे। हमने फार्मूला में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, फार्मूला में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला जानते थे ए प्लस बी को, तो हमने रहने दिया ए प्लस बी। छेड़छाड़ क्या किए? बी को हम माइनस बी लिखे। इससे हुआ क्या कि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और हमको जरूरत भी क्या था? प्लस माइनस माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा कोची माइनस में। अब हमको बस एक चीज चेंज हुआ कि जहां जहां बी था वहां वहां क्या रख देना? माइनस बी, यानी साइन ए के साइन कॉस बी के जगह अगर बी होता था तो बी लिखता था, अब हमारे पास बी के जगह है कौची माइनस बी, प्लस कौसे इंटू क्या जी? साइन, कौसे इंटू साइन बी। अब हम लोग बात करेंगे साइन ए प्लस माइनस माइनस बी। अब अगर कुछ दिमाग भी लगाना है ना, तो कुछ दिमाग तुम यहाँ पे लगाओ कि हमने पिछली कक्षाओं में ये बात पढ़ा चुका है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। पिछली कक्षा में पढ़ा दिए थे। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन और कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कुछ ही होता है कॉस, और थीटा रहता था तो थीटा लिखता था, मेरे पास बी है तो बी लिखेंगे, प्लस कॉस के कॉस इंटू, देखो यहाँ पे तुम चेंज नहीं किया था, बी था तो बी के जगह कौची लिखाएगा? माइनस बी। अब साइन माइनस बी बराबर कौची होता है? माइनस साइन बी। कहोगे सर माइनस को ब्रैकेट में क्यों लिखो? देखे भाई, अगर चीजों को गुना में लिख रहे हैं ना तो उस समय माइनस ब्रैकेट, माइनस को हम लोग ब्रैकेट घर में लिखते हैं, और अगर नहीं लिखेंगे ना तो देखो कैसा लगेगा, नहीं लिखेंगे तो दोनों दू जैसा लगता है, तो इस स्थिति में मैटर हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब मेरे पास जो फार्मूला बन गया ना भाई, मेरे पास फार्मूला बन गया, हो गया साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और यही वाला मुझे क्या करना था? यही फार्मूला प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं पूरे मजे से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ बातें अच्छी लगती है तो वो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है, स्पीड है, हाई है, या फिर अच्छे से तरीके से समझ नहीं आया, वो सारी बातें बोल दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि cos a प्लस बी बराबर कैसे आएगा, cos a माइनस बी बराबर कितना आएगा। ठीक है ना? आपका भाई राजीव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लव यू फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर है?